हाय मेरे कॉस्टिंग के परिंदों। आज कॉस्ट अकाउंटिंग के वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग कवर करेंगे। एंड इसके पहले कि मैं शुरू करूं, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। राइट, कहीं निकल न जाए बिना नोटिफिकेशन का ये ट्रेन। तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक एंड गिव अ कमेंट कि आपको क्या समझ में आया इस क्लास में। नीचे लिखिए एंड नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई डाउट है तो आप लिखिए। वी आर हियर टू सॉल्व यू। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस का मीनिंग। क्या स्टार्ट किया हमने? डायरेक्ट एक्सपेंस का मीनिंग। ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस का सबसे क्रिटिकल वर्ड है दैट इज व्हाट? स्पेसिफिक इन डिमांड। क्या है? स्पेसिफिक इन डिमांड। तो जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन लिखने के लिए आए कि व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो आप बोलेंगे स्पेसिफिक इन डिमांड, यानी कि ये जनरल नहीं होता। मैं लाल रंग से लिख देता हूं कि ये जनरल नहीं होता। अगर ये जनरल हो जाए तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा। तो मेरे साथ आप बोलेंगे कम से कम 5 टाइम स्पेसिफिक। बोलिए स्पेसिफिक, बोलिए आराम से, बोलिए आराम से, राइट, आराम से बोलिए। व्हाट इज दिस? स्पेसिफिक। क्या है बोलिएगा? स्पेसिफिक। क्या है बोलिए? स्पेसिफिक। क्या है बोलो? स्पेसिफिक। क्या है बोलो? स्पेसिफिक टू द डिमांड। पहले आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, फिर हमारे मॉड्यूल में मटेरियल में क्या लिखा है, कैसे लिखा है, मैं पढ़ पढ़ के एक एक चीज़ समझाऊंगा ताकि हाउ टू राइट इन एग्ज़ाम आप समझ सको। हमारी बात समझ में आ रही है? थारे को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना, ठीक है। स्पेसिफिक टू द डिमांड क्या है? लेट्स अपना फेवरेट एग्जाम्पल खिचड़ी पे चलते हैं। अगर खिचड़ी है, राइट, और खिचड़ी में हम लोग नॉर्मल सब कुछ डाल रहे हैं, दाल, चावल, पानी, नमक, हल्दी, लेकिन घी नहीं डाल रहे हैं। घी हम नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अचानक एक कस्टमर आया, से वो कस्टमर है गजोदर भैया। गजोदर भैया अभी अभी थोड़े दिन पहले ऊपर गए हैं, और चूंकि वो कॉमेडियन थे, वो हमेशा बोलते थे कि हंसी रुकनी नहीं चाहिए। दर्द तो मुझे भी हो रहा है, बिकॉज ऐसा लगता है कि नेक्स्ट शो में वो आएंगे, लेकिन ठीक है, गजोदर भैया को कंटिन्यू करते हैं, चूँकि हंसने हंसाने वाले इंसान थे और वो कहते थे दुख तो मनाना ही नहीं। तो जहाँ भी रहें, रेस्ट इन पीस। तो गजोदर भैया कहते हैं कि देखो भैया, तुम लोग जो खिचड़ी बना रहे हो तो सही है, लेकिन जो मेरे को खिचड़ी मिलेगी ना, उस खिचड़ी में क्या होगा कि आपको डालना पड़ेगा क्या चीज़? आप मुझे डाल के दोगे क्या चीज़? पूरे के पूरे घी। क्या डालोगे? घी। समझ आया? घी। घी समझ रहे हैं ना? तो हमें आप डालोगे क्या चीज़? घी। तो उनके जो क्या कहते हैं, जो उनका खिचड़ी बनेगा उन्हीं के लिए बनेगा, यानी स्पेसिफिक टू डिमांड होगा, तो उनके लिए घी लगेगा। तो घी का पैसा गजोदर भैया से चार्ज करेंगे या किसी और लोगों से। मान लो कि आप भी कस्टमर हो, घी लग के गजोदर भैया के पास जा रहा है, तो घी का पैसा जो उस खिचड़ी में लगा है वो किससे रिकवर किया जाएगा? गजोदर भैया से या बाकी के कस्टमर से? बोलिए बोलिए बोलिए। उसको रिकवर करा जाएगा गजोदर भैया से। समझ में आया? गजोदर भैया से, यानी कि हमारे गजोदर भैया जो कैरेक्टर हैं उनसे पैसा रिकवर किया जाएगा। तो ये उनके लिए स्पेसिफिक टू डिमांड हो गया, और ये अंग्रेजी में कहेंगे चार्जेबल टू गजोदर भैया। चार्जेबल टू गजोदर भैया। इसीलिए डायरेक्ट एक्सपेंस का दूसरा नाम चार्जेबल एक्सपेंस होता है। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि
क्या डायरेक्ट एक्सपेंस एंड चार्जेबल एक्सपेंस इज वन एंड द सेम थिंग? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सेम है जी, क्योंकि जब एक पर्टिकुलर डिमांड पे, पर्टिकुलर कस्टमर से, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, पर्टिकुलर जॉब पे जब वो खर्चा लग रहा है स्पेसिफिकली उसी के लिए, तो ये चार्जेबल है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब तक इस तरह की कमांड क्वेश्चन में ना हो जिसमें स्पेसिफिक की सुगंध आ रही हो, तब तक डायरेक्ट एक्सपेंस जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इस बात को लिख के अच्छी तरह से रख लो। मेरी बात समझ में आई? तो देखिए, कहने के लिए देखा जाए तो जो प्रोडक्ट में घी गया वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, लेकिन वो इनडायरेक्ट मटेरियल नहीं होगा, वो चार्जेबल एक्सपेंसेस है, राइट। लेकिन ये इनडायरेक्ट मटेरियल कब हो जाएगा? जब गजोधर भैया के खिचड़ी में घी को देखते हुए सारे लोगों ने कहा कि हमारे भी खिचड़ी में क्या होना चाहिए, घी आना चाहिए। अब ये कॉमन हो गया, ये स्पेसिफिक नहीं है, ये कॉमन हो गया, ये स्पेसिफिक नहीं है, ये कॉमन हो गया, ये स्पेसिफिक नहीं है। तो इस सिचुएशन में ये जनरल एक्सपेंस यानी कि नॉर्मल एक्सपेंस होगा, ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा, ये चार्जेबल एक्सपेंस नहीं होगा। तो वर्ड जो है स्पेसिफिक टू डिमांड, ये बहुत ध्यान रखना है। एक बार और देखिएगा, जब ये चार्जेबल एक्सपेंस होता है तो ये चार्जेबल एक्सपेंस होता है इरेस्पेक्टिव कि वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, इरेस्पेक्टिव वो इनडायरेक्ट लेबर है, इरेस्पेक्टिव वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर स्पेसिफिक है तो ये चार्जेबल एक्सपेंस है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। जैसे बहुत एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ फिर से कि हमारे जो खिचड़ी ही एग्जांपल देखो, चूँकि उसमें समझ में आएगा, फिर हम इंडस्ट्री में आगे बढ़ेंगे, राइट, हम इंडस्ट्री में बढ़ेंगे। तो अब जैसे क्या हुआ कि अब खिचड़ी बन रहा है और वो नॉर्मल तरीक़ा से जा रहा है और अचानक वहाँ पे आ गए कपिल शर्मा, और कपिल शर्मा कह रहे हैं कि देखो भैया, मेरी जो खिचड़ी है ना, मैं हेल्थ पे बहुत ध्यान देता हूँ। आजकल एकदम दिखते किसी एपिसोड में ना एकदम फ्लैट हो जाते हैं, जबरदस्त भाई क्या करता है, मस्त है, राइट। तो क्या है कि वो जो भाई है ना, वो कहता है कि मेरी जो खिचड़ी होगी ना वो क्वालिटी चेक होगी और मैं क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर भेजूंगा, ठीक है, और उसे चेक करा के वो पास करेगा तो मैं खाऊंगा, वरना नहीं खाऊंगा। अब वो क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर जो है वो तो लेबर हुआ, और उसके ऊपर जो खर्चा लगेगा वो खर्चा कौन बियर करेगा, आम कस्टमर या ओनली कपिल शर्मा सर? कपिल शर्मा, जो हमारे कपिल शर्मा है वो शेयर करेंगे। स्पेसिफिक टू हिम है, स्पेसिफिक टू हिज वर्क है, स्पेसिफिक टू हिज ऑर्डर है। तो उस केस में भले ही इंस्पेक्टर लेबर की कैटेगरी में आता है, लेकिन अपन लोगों के लिए ये होगा क्या चीज़ बोलो, डायरेक्ट एक्सपेंस और चार्जेबल एक्सपेंस। अच्छा फिर बताओ, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड चार्जेबल एक्सपेंस में कोई अंतर है कि? डायरेक्ट एक्सपेंस एंड चार्जेबल एक्सपेंस में कोई अंतर है कि? कोई अंतर नहीं है। बात समझ में आवे है थारों को? बात एक ही है। सो बहुत सिंपल सा सवाल है कि ये आप देखिएगा, अगर स्पेसिफिक टू ऑर्डर है, स्पेसिफिक टू पर्सन है, स्पेसिफिक टू जॉब है, नॉर्मल प्रोसीजर में नहीं लगता, तो वह खर्चा चार्जेबल एक्सपेंस है, चाहे वो मटेरियल का नेचर का हो, चाहे वो लेबर का नेचर का हो, चाहे वो चाहे अदर एक्सपेंसेस नेचर का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये स्पेसिफिक टू वर्ड है तो ये चार्जेबल एक्सपेंसेस है, अगर स्पेसिफिक टू वर्ड नहीं है, जनरल हो गया, तो ये चार्जेबल एक्सपेंस नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये चार्जेबल एक्सपेंसेस है तो ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं प्राइम कॉस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट होगा, अन्यथा ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा, ये फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा अच्छी तरह से। चलिए जी, एक तीसरा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल क्या हुआ? थर्ड एग्जाम्पल देखिए, खिचड़ी बन रहा है जी। अब नॉर्मल पतीले में बन रहा है, पतीला समझते हैं जिसमें बनता है, कुकर मानिए, कोई भी मानिए, दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। अचानक क्या, कृष्ण आ गए जी। कृष्ण आए और कृष्ण ने कहा, अरे भाई लोग हैं अपन, इस बर्तन में बनता है ना, अपन को खिचड़ी नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा। तो खिचड़ी बनाने वाले ने कहा कि हाँ भाई बताओ क्या करने का है। एकदम पीतल के बर्तन, पीतल है पुराने जमाने में ना, तो पीतल का बर्तन होता था, राइट। तो पीतल के बर्तन में खिचड़ी बनने का है, राइट। पीतल समझते हो ना, आपने सॉन्ग में भी सुना होगा, हाँ। तो राइट,
मैं पित्तल नहीं नहीं बने, तो पित्तल के बर्तन में बनेगा। तो जो बनाने वाला है उसने कहा भैया कि पित्तल के बर्तन तो मेरे पास है नहीं, मेरे को किराए पे लाना पड़ेगा, उसके किराए का कीमत होगा 5,000 रुपया। तो कृष्णा कहते हैं अपन देगा ना, पैसा का कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ जो 5,000 रुपया लगा उस रेंट ऑफ वेसल पे, रेंट ऑफ बर्तन पे, तो उसका खर्चा कृष्णा से लिया जाएगा या किसी और से लिया जाएगा? कृष्णा से लिया जाएगा या किसी और से लिया जाएगा? क्लियरली है कौन से लिया जाएगा। तो दैट इज स्पेसिफिक टू कृष्णा, दैट विल बी चार्ज टू द कृष्णा एंड इट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द कृष्णा, सो दैट विल बी नोन एज अ व्हाट, अ चार्जेबल एक्सपेंसेस। इतना ही नहीं, जस्ट लेट्स थिंक अबाउट दैट। जब कृष्णा को देखा कि अलग से बर्तन में बन रहा है, अलग से बर्तन से बन रहा है, तो सभी बाकी के सभी कस्टमर ने कहा कि भैया अपन लोगों को भी इसी बर्तन में बनने का मिलेगा। तो अब क्या हुआ, अब उसका जो रेंट है वो सब में बढ़ जाएगा, राइट। तो ये स्पेसिफिक नहीं रहा, तो जब स्पेसिफिक नहीं रहा तो जनरल हो गया, तो उस केस में ये नॉर्मल एक्सपेंस होगा, ये डायरेक्ट एक्सपेंस या चार्जेबल एक्सपेंस नहीं होगा। It will not be a direct expense or it will not be a chargeable expense. That has to be understood by you very very well. इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। So आप क्या समझते हो? Direct expense is that expense which is specific to the order, to the customer, to the job, to the batch, to the contract और टू द एनी वर्क। अगर वो स्पेसिफिक है, सिर्फ उसी के लिए लगता है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अगर वो स्पेसिफिक नहीं है, वो जनरल हो जाता है तो ओवरहेड का पार्ट हो जाता है। जब ये स्पेसिफिक होता है तो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इरेस्पेक्टिव कि वो मटेरियल है या लेबर है, एक्सपेंस है। लेकिन अगर वो जनरल बन जाता है तो पुराने हम लूप में चले जाते हैं, विच कैन बी व्हाट, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट ओवरहेड। सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट ट्रीटमेंट क्या है कि डायरेक्ट एक्सपेंस विल बी द पार्ट ऑफ द प्राइम कॉस्ट, बट इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विल बी द पार्ट ऑफ द फैक्टरेज ओवरहेड। सो इस बात को कान खोल के सुन लीजिए। अब एग्जाम में आप लिखेंगे कैसे, समझ में तो आ गया। तो मॉड्यूल की लाइन बाय लाइन जो हमारे पास है, जो लाइन बाय लाइन है, वर्ड में आपको पढ़ा के एक बार सुना रहा हूँ, ताकि मैं थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि आपको मैं हाइलाइटर ले लूँ, कि हाइलाइटर से समझाऊँ आपको, तो कि वर्ड जो एग्ज़ाम में लिखा हुआ है हमारे लिए बहुत बढ़िया है। समझिएगा मॉड्यूल का लाइन क्या कहता है, देखिएगा। और ये चाहे सीए का एग्ज़ाम हो, चाहे सीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे बीकॉम का एग्ज़ाम हो, चाहे बीबीए का एग्ज़ाम हो, हर जगह ये 100% आता है, ध्यान रखिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट के रूप में आता है। क्या कहता है, देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंस which is incurred on the specific demand। डिमांड क्या होता है आपको समझा दिया मैंने, गजोदर भैया से लेकर के कृष्णा तक लोग आके इसको समझा रहे थे। डायरेक्ट एक्सपेंस आर डायरेक्टली चार्ज टू द प्रोडक्शन एंड वेरी स्पेसिफिक। मतलब आपको समझ में आ गया। इट कैन ईजिली बी आइडेंटिफाइड विद a specific job, contract or the work order. It may not varies directly with the volume of output, but this will be identified with the output batch. यानी कि ये आउटपुट को तो नहीं बढ़ाता, लेकिन जिस बैच पे चार्ज किया गया उस चार्ज पे, उस बैच पे इसको दिखाया जा सकता है। मैं सोचता हूँ इसको और जूम करके बड़ा कर दूँ तो आपको समझ में आया। डायरेक्ट एक्सपेंस कैन बी मटेरियल कॉस्ट, जैसे कि घी का एग्जांपल दिया था, लेबर कॉस्ट जो क्वालिटी चेक का एग्जांपल है, एक्सपेंस जो बर्तन को हमने किराए पे लिया था। समझ में आया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझाया गया। अब आता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट आपको अच्छी तरह से पता है कि इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है, ये कॉमन टू ऑल होता है और इसके बारे में हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। इस क्लास में मैं सिंपल एक बार मैं बोल के चला जाता हूँ कि ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट अदर देन द इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट आर टर्म्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। दिस कैन नॉट बी readily identified with, thus cannot be directly allocated to the particular product, job or process। जैसे रेंट हुआ नॉर्मल, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी जो कॉमन टू ऑल एक्सपेंसेस है, दैट इज गोइंग टू बी द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन कोई भी चीज़ स्पेसिफिक टू द जॉब है, दैट विल बी टर्म्ड एज अ व्हाट, अ डायरेक्ट एक्सपेंस। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को डायरेक्ट एक्सपेंस और चार्जेबल एक्सपेंस का मतलब समझ में आ गया होगा। अब एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा MCQ टेस्ट करते हैं, इसे पता लगेगा कि क्या है और कितना आपको समझ में आया। पहला क्वेश्चन है, ए लिमिटेड received an order, specific है या नहीं है, specific है, for which it purchased a specific frame of manufacturing।
मतलब एक फ्रेम खरीदा, जैसे हमने पतीला खरीदा था वैसा। इट इज़ ए पार्ट ऑफ ऑप्शन ए डायरेक्ट मटेरियल, ऑप्शन बी डायरेक्ट एक्सपेंस, ऑप्शन सी फैक्ट्री ओवरहेड एंड ऑप्शन डी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। बताइए आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज डायरेक्ट एक्सपेंस। बॉस 2 नंबर का क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आया हुआ है एंड आपके स्टडी मटेरियल में भी ये पर्टिकुलरली स्पेशल फ्रेम के नाम से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको दिक्कत हुई? नहीं हुई ना, बिकॉज यू अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट वेरी वेल। और एक क्वेश्चन देखते हैं, सैलरी पेड टू प्लांट सुपरवाइजर, ये स्पेसिफिक है या नॉर्मल है? ये स्पेसिफिक है या नॉर्मल है? ये नॉर्मल है। पार्ट ऑफ ए डायरेक्ट एक्सपेंस, बी फैक्ट्री ओवरहेड, सी क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, डी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। द करेक्ट आंसर इज फैक्ट्री ओवरहेड। एब्सोल्युटली परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, डेप्रिसिएशन ऑफ, सॉरी हाँ ध्यान से, डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्टर्स लैपटॉप। डायरेक्टर्स लैपटॉप, ये नहीं बोला कि फैक्ट्री का, एडमिनिस्ट्रेशन का या सेलिंग का, तो अपन लोग एडमिन यूज करेंगे। आगे देखते हैं। इज अ ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ डैश, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, डायरेक्ट एक्सपेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। द करेक्ट आंसर इज फैक्ट्री ओवरहेड। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अ मैन्युफैक्चरिंग हैज सेट अप, सॉरी अ मैन्युफैक्चर सेट, एक मैन्युफैक्चर या मैन्युफैक्चरर जो भी है, हैज सेट अप अ लैब फॉर टेस्टिंग प्रोडक्ट फॉर कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड। सैलरी ऑफ दिस लैब स्टाफ इज अ पार्ट ऑफ वर्क ओवरहेड, नो। क्वालिटी कंट्रोल देखते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नो चूंकि नॉर्मल है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नो चूंकि ये नॉर्मल पार्ट है। द करेक्ट आंसर इज क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। एक और आप क्वेश्चन देखते हैं। ऑडिट फीस पेड टू द ऑडिटर इज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, नॉट शोन इन द कॉस्ट शीट। ध्यान से, ऑडिट फीस पेड टू द ऑडिटर इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, चूंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। सैलरी पेड टू फैक्ट्री स्टोर स्टाफ, फैक्ट्री के स्टोर स्टाफ का सैलरी है, इज ए पार्ट ऑफ डैश। ध्यान रखना, ये स्पेसिफिक है या नॉर्मल है? ये नॉर्मल है। चार्जेबल एक्सपेंस होगा नहीं होगा? नहीं होगा। इज ए पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन कॉस्ट, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। द आंसर इज फैक्ट्री ओवरहेड। आगे ध्यान से देखिएगा आराम से। कैंटीन एक्सपेंसेस फॉर फैक्ट्री वर्कर्स आर पार्ट ऑफ, देख क्या है, क्या है? कैंटीन एक्सपेंसेस। नॉर्मल है, स्पेसिफिक है? नॉर्मल है, स्पेसिफिक है? ये नॉर्मल है, ये स्पेसिफिक नहीं है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होगा। इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, इज पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग कॉस्ट, नन ऑफ द अबव। चूंकि फैक्ट्री वर्कर का है तो उसे रिलेटेड क्या होगा? फैक्ट्री ओवरहेड। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। कंपनीज पे रॉयल्टी, a company pay royalty to the state government on the basis of the production. It is treated as, अब देखिए क्या है? कंपनीज पे रॉयल्टी, रॉयल्टी का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट रॉयल्टी, यानी कि पर यूनिट जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट को, तो ये चार्जेबल है पर यूनिट पे, तो ये स्पेसिफिक है, बिल्कुल स्पेसिफिक है। इज अ पेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। द करेक्ट आंसर इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मुझे लगता है कि अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस या चार्जेबल एक्सपेंस क्या होता है, और एमसीक्यू में हमने इसको कर लिया। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बी ए गिवर, अपने दोस्तों को जरूर रेफर करें। विद्या ददाति विनिमय, जब हम विद्या को बांटते हैं तो ज़्यादा फैलता है। प्लीज़ अपने दोस्तों को जरूर बोलिए, उसमें मेरा भी इंटरेस्ट है लेकिन आपका दोस्त का भी इंटरेस्ट है। लेट्स थिंक अबाउट द विन-विन सिचुएशंस, राइट, एंड इट विल रियली हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।